अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, CDB कंसल्ट डिसाइडेड बाय प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं दानियाल नासिर उम्मीद करते हैं आप सब खैर ऑफिस होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक स्पेसिफिकली बेरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से है। इसको हम एज आ केस स्टडी डिस्कस करेंगे और यहाँ पे क्या इसका पास था, क्या इसकी बुकिंग प्राइस थी, कब मार्केट में ये लॉन्च किया गया था और इसमें ऐसी क्या रीजन्स थी जिसकी वजह से प्राइसेस जो थी काफ़ी ज़्यादा माइनस में चली गई थी। हालांकि यहाँ पे 51 लाख की बुकिंग आई थी 10 फाइल्स की, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट पे प्लान निकाला गया था, तकरीबन 2.5 साल का था। तो तकरीबन 30 लाख के भी यहाँ पे जो है फाइल ट्रेड होती थी, 30 लाख के हिसाब से, 35 लाख के हिसाब से। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ऐसी कौन सी अट्रैक्शन है जिसकी वजह से फिर प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा और प्राइसेस बढ़ती गई और आज आपके सामने हैं। और फेज़ 4 की वैल्यू भी आज आपके सामने हम डिफरेंट ब्लॉग्स में आपको गाइड कर रहे होते हैं कि फेज़ 4 के हवाले से कि यहाँ पे जो है प्राइसेस ये चल रही हैं और हर मंथ के एंड पे या स्टार्ट में आपको इसके रेट्स अपडेट के हवाले से भी वीडियो के ज़रिए आपको बता रहे होते हैं कि आज की मार्केट के मुताबिक ये रेट्स चल रहे हैं। तो आज हमारा जो स्पेसिफिकली मेन टॉपिक है, आपको जो वीडियो के ज़रिए आपको एक चीज़ बतानी है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसको आज भी आप अवेल करके बहुत लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं। और मेरे पास कुछ मिसालें मौजूद भी हैं, वो भी इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर भी करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसकी लोकेशन के वजह से मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि बेरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 असल में लोकेट कहाँ पे करता है। काफ़ी हमारे व्यूवर्स को पता भी है, तो उन व्यूवर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं जिनके पास पेड फंड्स मौजूद हैं और वो फर्स्ट टाइम कह लें यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में बेरिया वाली साइड पे कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि फेज़ 4 की जो लोकेशन है, ये अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से आप मेन ड्राइवर रोड पर रहते हुए मूव करते हैं तो तकरीबन 5 to 6 किलोमीटर्स की ड्राइव करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपको बेरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 देखने को मिलता है। और बिल्कुल ये फेज़ 3 के साथ कनेक्टेड है और फेज़ 1 फेज़ 2 भी इसके ऑपोजिट लगते हैं। मीन्स के ये मेन ड्राइवर रोड है, ये फेज़ 4 है आपका, ये बिल्कुल सामने आपका फेज़ 1 है, उसके साथ कनेक्टेड फेज़ 2 है। तो विड्स फेज़ 4 कब लॉन्च किया गया था, यहाँ पे कौन कौन सी कटिंग निकाली गई थी, क्या प्राइसेस रखी गई थी, कितने साल का पेमेंट प्लान था और ऐसी क्या अट्रैक्शन थी जिसकी वजह से प्राइसेस जो थी वो बुकिंग प्राइस से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, उसके बाद में नीचे भी आई। तो विड्स फेज़ 4 आज से तकरीबन 5 साल पहले लॉन्च किया गया था मार्केट के अंदर और यहाँ पे सिर्फ 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग निकाली गई थी, जिसकी अगर प्राइस की हम बात करें 51 लाख 10 मरला प्लॉट्स की प्राइसेस थी टोटल अमाउंट और 2.5 साल का पेमेंट प्लान था। और इसके अलावा 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तकरीबन 81 लाख टोटल प्राइस थी, जिसमें सेम इसका पेमेंट प्लान था 2.5 साल का। और इसमें विड्स अट्रैक्शन वो ये थी जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी हाइप क्रिएट हुई, काफ़ी इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स ने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसीडर किया और हम लोग भी रिकमेंड करते रहे थे, क्योंकि वजह ये थी कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन थी विड्स वो आपको जैसे कि पूरे एक टाउन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल बेरिया टाउन के अंदर आपको डिफरेंट तरह की अट्रैक्शन देखने को मिलती हैं, मैक्सिमम एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, कमर्शियल एक्टिविटी में हो जाए या एंटरटेनमेंट के लिहाज से हो जाए किसी भी तरह की। तो उसी तरह जो है फेज़ 4 के अंदर आपको रोज़ गार्डन के नाम से काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा जो है पार्क एक आपको देखने को मिलता था, तकरीबन 100 कनाल का वो पार्क था, जो बिल्कुल स्टार्ट में जीवन ब्लॉक जो है आपको बिल्कुल फेज़ 4 में एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपका जीवन ब्लॉक है, राइट पे G2 ब्लॉक है और मैं आपको वैसे ब्लॉक है वाले को आगे चल के गाइड कर दूँगा। तो ये एक पार्क की अट्रैक्शन थी, काफ़ी बड़ा इसका एरिया था, तकरीबन 100 कनाल पे मुश्तमिल था और बाद में इसको कट करके जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और बाद में फिर 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जो है यहाँ पे कटिंग निकाल दी गई। तो एक तो ये वजह थी। इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पे बात करते हैं फेज़ 4 के G5 ब्लॉक की। यहाँ पे व्यूअर्स आपको एक क्रिकेट स्टेडियम जो था वो आपको यहाँ पे बना के दिया जाने लगा था, मैक के ऊपर डिज़ाइन था, तो उसको भी जो है ख़त्म करके बेरिया के कुछ इंटरनल इश्यूज थे उसकी वजह से ख़त्म करने के बाद वहाँ पे अब आपको जैसा कि आप जानते भी, हम अपने डिफरेंट ब्लॉग्स में बताते भी हैं कि वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट डेवलपर्स के, जिसमें आपके पास ऑर्चिड होम्स हैं, SPO होम्स हैं, अथर होम्स हैं, मिडोज होम्स हैं, इस तरह के आपको डिफरेंट अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर अलग। तो वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बनना था तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे प्राइसेस में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा, प्राइसेस नीचे आ गई। जीविट्स सफारी नाइट पार्क के नाम से एक वहाँ पे पार्क डिज़ाइन किया गया था मैप के ऊपर, लेकिन वहाँ पे उसको भी बेरिया के कुछ मैंने बताया कि इंटरनल इश्यूज़ की वजह से उसको भी रिमूव कर दिया गया। वहाँ पर भी इसी तरह एक प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ से जो है एक डील निकाल दी गई 5 मरला घरों के हवाले से, जिसको आज सफारी होम्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा एक और पार्क था, एक और यहाँ पे गार्डन था, एक और अट्रैक्शन थी G4 ब्लॉक के अंदर टोपेरी गार्डन के नाम से, जिसको आज भी आप वहाँ पे जाके देखते हैं तो वो आपको मौजूद देखने को मिलता है। प्रॉपर डेवलप है, मेंटेनेंस का खास ख्याल भी रखा जाता है और उसके बिल्कुल सामने फेसिंग कह लें कि आपको घर भी काफ़ी बड़ी तादाद में अब देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिमांडिंग तो काफ़ी ज़्यादा, सबसे कह लें कि मोस्ट डिमांडिंग जो ब्लॉक है पूरे फेज़ 4 का, जिसमें प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर बाकी ब्लॉक्स। तो वहाँ पे जो प्राइसेस तकरीबन मैं आपको आगे चल के वो भी बताऊँगा कि यहाँ पे मैक्सिमम क्या प्राइसेस चल रही हैं और मिनिमम यहाँ पे क्या रेट्स हैं, कितने का आपको मिनिमम और मैक्सिमम प्लॉट देखने को मिल जाता है 10 मरला का और 1 कनाल का भी, और 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट भी जो है वो बाद में टाइम के साथ एड अप कर दिए गए।
तो वीर्स ये कुछ अट्रैक्शन थी जिसको रिमूव करके जो है यहाँ पे कुछ इस तरह के मज़ीद अट्रैक्शंस कह लें कि वो भी वैसे कोई बुरी चीज़ नहीं थी, वो भी लोगों की फैसिलिटेट किया गया, लोगों को वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे घर ऑफ़र कर दिए गए, अपार्टमेंट्स ऑफ़र कर दिए गए और प्लॉट्स 5 मरला के मैंने बताया कि G1 ब्लॉक के अंदर वो निकाल दिए गए। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से प्राइसेस में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा और लोगों का जो रुझान था वो कम हो गया और प्राइसेस नीचे आ गई। उसके बाद वीर्स प्राइसेस में अब बेहतरी किस तरह आई, वो इस वजह से आई क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में अब आप जाके देखते हैं फेज़ 4 में जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको बिल्कुल स्टार्ट में आपको काफ़ी बड़े एरिया में जो है डिफरेंट डेवलपर्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक पूरा कमर्शियल हब बन रहा है जो कि आपको तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के सर्कल में इस फेज़ 4 के अराउंड आप देखें तो किसी तरह की आपको इस तरह की एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसकी वजह से प्राइसेस दोबारा इंक्रीज़ हुई और अब आपके सामने 100% ग्रोथ भी आ चुकी है ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो ये कहना वैसे गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी और आज आपके सामने जो कि 51 लाख का प्लॉट था जो कि 35 लाख तक भी सेल होता रहा, 30 लाख तक भी होता रहा, वो आज अगर मार्केट में देखा जाए मैक्सिमम अगर 10 मरला प्लॉट्स की प्राइसेस की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 25 से 30 लाख तक जो है यहाँ पे जा चुका हुआ है। और एक किला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अगर बात करें जो कि 60 लाख तक भी सेल होता रहा, 65 लाख तक भी होता रहा, जो कि एक्चुअल उसकी जो प्राइस 81 लाख थी वो आज तकरीबन मैक्सिमम अगर बात करें 81 लाख की जो बुकिंग आई थी वो तकरीबन अब 2 करोड़ 20 से 25 लाख के अराउंड जो है आपको मार्केट में देखने को मिलता है। और उसकी क्या खास वजह थी वो मैंने आपको बता दी कि ये मेन अट्रैक्शन जो सबसे बड़ी मेन अट्रैक्शन है जिसकी वजह से फेज़ 4 पे ही नहीं बल्कि इसके सराउंडिंग में जितने भी फेजेस हैं, फेज़ 3 हो गया, फेज़ 1, फेज़ 2 और इसके सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ आ रही हैं उस पर भी काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ा इसकी प्राइसेस पे, क्योंकि फेज़ 4 के बिल्कुल स्टार्ट में कमर्शियल हब आपको बना के दिया जा रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूरा तजारती मरकज़ बनाया जा रहा है जिसमें आपको डिफरेंट डेवलपर्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं और इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पे आपको कमर्शियल शॉप्स, अपार्टमेंट जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे इन्वेंट्री भी सेल आउट हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी एप्रिसिएशन भी आ चुकी है। तकरीबन अगर देखा जाए 3 साल पहले मार्केट में जैसे कि लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइम्स स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया के नाम से, जहाँ पे आपको 1 करोड़ 20 लाख की जो थी कमर्शियल शॉप मेन बुलेवार्ड फेसिंग ऑफर की जा रही थी इंस्टॉलमेंट पे 4 साल के। आज वो मार्केट में बिट्स तकरीबन 1 करोड़ 75 से 80 लाख के अराउंड जो है मार्केट में ट्रेड हो रही है, इतनी तक उसकी वर्थ हो चुकी हुई है। और अगर बात की जाए इसके अलावा अपार्टमेंट्स के हवाले से टाइम्स स्क्वायर मॉल रेजिडेंशियल के अपार्ट जो कि 43 लाख में अनाउंस किए गए थे, आज वो तकरीबन 75 लाख तक जा चुके हुए हैं। हालांकि अभी वो ऑपरेशनल नहीं हुआ मॉल, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 90-95% उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है और तकरीबन 2 सालों के अंदर जो है एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे पोजेसन भी अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि तकरीबन उसका 4 साल का प्लान था, लेकिन आपको ये डेवलपर अभी भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर आज आप बुकिंग करवाते हैं तो आज की डेट के हिसाब से आप 4 साल का पेमेंट प्लान कंटिन्यू कर सकते हैं, पोजेसन आपको 2 साल के अंदर जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेन अट्रैक्शन पैदा कर दी गई थी जिसकी वजह से प्राइसेस दोबारा बेहतरी की तरफ आई और आज आपके सामने हैं। और मैक्सिमम जैसा कि मैंने आपको प्राइसेस के हवाले से भी बता दिया और मिनिमम मैक्सिमम दोनों में आपको इंशाल्लाह जो है आगे चल के बताता हूँ। ब्लॉक्स के हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि G1 से लेकर यहाँ पे आपको G7 तक ब्लॉक आप देखने को मिलते हैं। पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में G1 to G6 तक ब्लॉक्स देखने को मिलते थे। अब रिसेंटली एक और न्यू ब्लॉक का जो है मुतारिफ करवाया गया जिसका नाम G7 ब्लॉक रखा गया है, जो कि G5 ब्लॉक के बिल्कुल साथ कनेक्टेड है। आपको यहाँ पे कटिंग के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ कितने माह का ये पेमेंट प्लान है, यहाँ पे कौन कौन सी कटिंग है। तो फिर यहाँ पे आपको 5 मरला और 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफर किए जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट प्लान इसका सिर्फ 3 माह का है, क्योंकि बैरियर जब भी कोई अपनी डील अनाउंस करता है मार्केट के अंदर उसमें डेवलपमेंट जो है वो फ़ौरन स्टार्ट कर देता होता है। क्योंकि वैसे भी ये G7 ब्लॉक है, बहुत छोटा सा ब्लॉक है, तो इसकी डेवलपमेंट जो है वो 3 माह के अंदर इंशाल्लाह बैरियर कर देगी, क्योंकि बैरियर के पास अपनी मशीनरी मौजूद है, तो जब चाहें ये डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो पेमेंट प्लान है वो 3 माह का है। यहाँ पे जो 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो तकरीबन आपको 35, 38 लाख, 39 लाख एज़ पर लोकेशन यहाँ पे ऑफर की जा रही हैं। और इसके अलावा जो 10 मरला प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो तकरीबन आपको 55 लाख। अभी रिसेंटली जो है 10 मरला प्लॉट डील जो है अनाउंस की गई है। पहले यहाँ पे सिर्फ 5 मरला, आज से तकरीबन 4 माह पहले लॉन्च किया गया था 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स। अब यहाँ पे 10 मरला की भी डील अनाउंस कर दी गई है, तकरीबन यानी कि 1 हफ्ता हुआ है। और इसकी जो प्राइस निकाली गई है बहुत ही रीजनेबल बिट्स प्राइसेस निकाली गई हैं 10 मरला प्लॉट्स की, 55 लाख से लेकर 57 लाख, 58 लाख एक्स पर लोकेशन है। तो ये प्राइसेस थी और ये न्यू ब्लॉक था। तो फिर मज़ीद आपको मैं बताना चाहूँगा कि फेज़ 4 के अंदर आज कौन सी ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसको आप आज भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बहुत कम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डेवलप प्लॉट्स मौजूद हैं। तो फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास न्यू डील्स के हवाले से है। न्यू डील्स में आपके पास वैसे फेज़ 4 की अगर बात की जाए तो सिर्फ G7 ब्लॉक ही है, क्योंकि एक ही डील यहाँ पे अनाउंस की गई है रिसेंटली। बाकी मैं फेज़ 2 की अगर बात करूँ वैसे हट के वो हो जाएगा, अभी टॉपिक जो मेरा फेज़ 4 के हवाले से है।
फेज़ 2 के अंदर वैसे काफ़ी न्यू डील्स आई हैं, उसके वजह से अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपने टॉपिक जाने पाता हूँ। फेज़ 4 के अंदर वैसे अगर न्यू डील की बात की जाए तो आपके पास G7 ब्लॉक है, जिसमें ना ही कोई आपको ट्रांसफ़र फी और ना ही कोई एडवांस इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट अलॉटमेंट आपको दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओपन फॉर्म ये प्लॉट्स हैं जो कि आपको, जिसमें मैंने बताया कि ना ही कोई ट्रांसफ़र फी ना ही कोई एडवांस इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा मैंने आपसे पहले एक डेवलप प्लॉट्स के हवाले से जिक्र किया था कि आपके पास एक डेवलप प्लॉट्स ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा आपके पास मैंने न्यू डील के हवाले से जिक्र किया, तो डेवलप प्लॉट्स में फिर आपके पास ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी मौजूद है, जिसको आप मतलब कि फुल पेमेंट पे आपको वहाँ पे बाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होती डेवलप प्लॉट्स के खुसूसन अंदर, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर वाले प्लॉट्स हैं, रीसेल में ऑप्शंस मौजूद हैं। जब ये न्यू डील आई थी मार्केट में, जैसा कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि फेज़ 4 मार्केट में कब लॉन्च किया गया था, कितने साल का पेमेंट प्लान था, क्या इसकी प्राइसेस थी, तब ये ओपन फॉर्म प्लॉट्स थे और आपको उसमें ना ही कोई ट्रांसफर फी ना ही कोई एडवांस इनकम टैक्स पे करना पड़ता था। अब यहाँ पे ये ट्रांसफर वाले प्लॉट्स हैं, रीसेल में हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब आपको जो है ट्रांसफर फी भी पे करनी पड़ेगी, एडवांस इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो फिर जी यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई नहीं हुई। अभी जैसे कि मैंने बताया कि कमर्शियल हब अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे आबादी अगर बात की जाए तकरीबन 7,500 यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जिसमें 5 मरला 10 मरला एक कनाल सब शामिल हैं। तो यहाँ पे उस तरह से अभी आबादी नहीं है, तकरीबन कह लें कि 500 के अराउंड जो है यहाँ पे घर तकरीबन कह लें कि बन चुके हुए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ घरों में रेजिडेंस नहीं मौजूद होगी, सब में तो नहीं होगी, कुछ में होगी, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइसेस अभी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। मिनिमम यहाँ पे अगर प्राइसेस की बात करें, मैंने आपको बताया 55 लाख का आपको प्लॉट ऑफर किया जा रहा है 10 मरले का। स्टार्टिंग के ब्लॉक्स में आते जाते हैं तो वहाँ पे प्राइसेस आपको G4 ब्लॉक के अंदर फेसिंग टॉपेरी गार्डन आपको जो है प्राइसेस 1,20,25 लाख तक जो है मैक्सिमम आपको लोकेशन वाला जो डबल कैटेगरी का प्लॉट है उसमें आपको 1,27,28 या 30 लाख तक भी जो है डिमांड देखने को मिलती है। तो ये व्यूअर्स प्राइसेस हैं। और अगर बात की जाए बाकी इसके सामने फेज़ 1 की, वहाँ पे आपको मैक्सिमम 1,50 लाख तक भी 10 मरले का प्लॉट जो है कैटेगरी वाला प्लॉट देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे डेवलप प्लॉट्स हैं और प्रॉपर्टी जो है उसमें कैपिटल ग्रोथ भी ऑलमोस्ट आ चुकी है, लेकिन प्राइसेस जो है वो रुकती नहीं है एक जगह, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस बेहतर होता जाता है, कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर होता जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्राइसेस हैं वो कंस्ट्रक्शन लेवल पर डिपेंड कर रही होती हैं कि जैसे वहाँ पे आबादी बेहतर होगी तो ऑब्वियसली उसके साथ प्राइसेस भी इंक्रीज़ होती जाएंगी, और वहाँ पे अगर अट्रैक्शन कोई आ जाती है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, जिस तरह से फेज़ 4 के अंदर पड़ा कमर्शियल हब के आने की वजह से। इसके अलावा एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अगर बात करें, उनकी प्राइसेस यहाँ पे फेज़ 4 के अंदर क्या है जी, बस यहाँ पे मिनिमम आपको एक कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट जो है G6 ब्लॉक के अंदर, वैसे एक थोड़ा सा उस एरिया जो एक्वायर किया था वेरिया ने, तो वहाँ पे एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट भी निकाले और इसके साथ साथ 5 मरला के भी निकाले, साथ में 8 मरला के भी बहुत लिमिटेड से प्लॉट निकाले, जो कि मार्केट में वैसे उसकी बाइंग से देखने को तो नहीं मिलती, लेकिन निकाले मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। और एक कनाल के जो वहाँ पे प्लॉट्स हैं उनकी जो बिट्स प्राइसेस हैं वो बहुत रीजनेबल है, लेकिन लोकेशन ऑब्वियसली थोड़ी पीछे करके G6 ब्लॉक के पास है, तो वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन आपको 1,20,00,000 से 25 लाख तक जो है एक कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट आपको देखने को मिल जाता है। और मैक्सिमम अगर बात करें मैक्सिमम साइड की, तो G1 G2 ब्लॉक प्रॉपर एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर बना हुआ है G1 G2 ब्लॉक। यहाँ पे अगर बात की जाए प्राइसेस के मैक्सिमम वाली साइड की, और यहाँ पे आपको तकरीबन 2,20,00,000 से 25 लाख तक देखने को मिलती हैं। इन्हीं ब्लॉक्स की अगर बात की जाए G1 G2 ब्लॉक के अंदर मिनिमम साइड की, तो विड्थ तकरीबन आपको 1,35,00,000 से 40 लाख के लगभग इसके प्लस माइनस में अराउंड इसके जो है प्राइसेस देखने को मिल जाती हैं एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की G1 G2 ब्लॉक के अंदर मिनिमम। फिर मैंने 10 मरला की प्राइसेस के हवाले से भी आपको गाइड कर दिया, मिनिमम साइड मैक्सिमम साइड एक कनाल प्लॉट्स के हवाले से भी गाइड कर दिया। 5 मरला प्लॉट्स की अगर बात करें तो विड्थ मिनिमम आपको जो है यहाँ पे मैंने बताया कि G7 ब्लॉक में भी जो है न्यू डील आई है, और इसके अलावा G6 ब्लॉक का भी एरिया है जहाँ पे प्लॉट्स आपको बहुत रीजनेबल देखने को मिल जाते हैं। तकरीबन 33 लाख में भी आपको वहाँ पे 5 मरला का रेजिडेंशियल प्लॉट देखने को मिल जाता है, लेकिन लोकेशन भी आपको उसके हिसाब से ही देखने को मिलेगी। और मैक्सिमम अगर साइड की बात करें 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की, तो विड्थ आपको G1 के अंदर मैंने आपको स्टार्ट में बताया 2 पार्क्स हैं, पहले वो एक ही पार्क था उसको डिवाइड कर दिया गया 2 पार्क्स के अंदर, और उसके बीच में 5 मरला प्लॉट्स की जो है पॉकेट निकाल देगी, जिसकी प्राइसेस की अगर बात करें मैक्सिमम आपको वहाँ पे 72 लाख का जो है रेजिडेंशियल प्लॉट देखने को मिलता है, और उसी लोकेशन पे फिर आपको 65 लाख का मिनिमम प्लॉट देखने को मिल जाता है और मैक्सिमम 72 लाख का, जिसमें आपके पास टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशियल है। इसके अलावा वेरियस स्काई है, ऑर्चर्ड मॉल है जिसका 100% ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और एक्सपेक्टेड है कि इस साल के एंड तक उसको जो पहले 2 फ्लोर्स हैं ग्राउंड फर्स्ट सेकंड तक उसको ऑपरेशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास वेरियस स्काई मौजूद है जिसकी मार्केट में आजकल काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। इसके अलावा आपके पास क्यू बाजार के नाम से प्रोजेक्ट मौजूद है ट्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का,
इसके अलावा SQ मॉल मौजूद है अलिस क्लैन का। इसके अलावा आपके पास अरेबियन 99 मौजूद है और भी एक आधा प्रोजेक्ट है, तो अभी मार्केट में रिवील नहीं किया गया। तो फिलहाल आपको यहाँ पे 6 से 7 प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम अगर बात की जाए तो आपको 5th फ्लोर तक कमर्शियल मिलता है। उसके बाद जितने भी ऊपर फ्लोर्स हैं वहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट में डिमांड है, नीड है इसकी, तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी डेवलपर्स हैं वो अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। अगर आप गुलबर्ग वाला एरिया विजिट करें, वहाँ पे आपको डिफरेंट बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जितने भी फ्लोर्स हैं वो सारे क्या कमर्शियल में आते? नहीं, तकरीबन आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम आपको 5th स्टोरी तक जो है कमर्शियल मिलता है। उसके बाद जितने ऊपर फ्लोर्स हैं वहाँ पे आपको कॉर्पोरेट ऑफिसेस देखने को मिल जाते हैं या अपार्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अपार्टमेंट्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज में व्यूअर्स मौजूद हैं, जिसमें आपके कुछ अपने रिहायशी अपार्टमेंट्स होते हैं, मीन्स के जिसमें आपने खुद रहना होता है। दूसरे अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें जस्ट आपका एक मकसद होता है कि हम बस रेंट आउट कर दें और हमें बस एक इनकम जनरेट होती रहे हमारी वहाँ से, हमारी जस्ट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, हमने वहाँ पे रहना ना हो। और जब वहाँ पे जैसे जैसे वक्त के साथ साथ कैपिटल ग्रोथ आती जाए, जब हमारा मन चाहे तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। तीसरी कैटेगरी वो है जहाँ पे ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए ये वैसे अपार्टमेंट इस तरह के बनाए जाते हैं, जो चाह रहे होते हैं कि हम जब पाकिस्तान आएँ तो कुछ अर्से के लिए, जैसे कि 1-2 माह के लिए वैसे आते हैं ज़्यादातर, तो वो चाहते हैं कि हम जब यहाँ पे आएँ तो वो अपार्टमेंट जो है वो हमारी रिहाइश के लिए यूज़ हो रहा हो, हम उसे खुद यूज़ कर रहे हो। जब हम लोग यहाँ से चले जाएँ तब वो हमारे रेंटल इनकम जनरेट कर रहा हो। तो इसलिए वहाँ पे इस तरह के अपार्टमेंट जो है बनाए जाते हैं, जिसको सर्विस्ड अपार्टमेंट्स कहते हैं। और इनका रेंट भी बाकी अपार्टमेंट्स के निस्बत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे जो है रेंट आउट हो रहे होते हैं। कोई 2-4 दिन के लिए ले रहा था, कोई 1 हफ्ते के लिए, कोई 2 हफ्ते के लिए। और इनको रेंट आउट भी इनका पर डे के हिसाब से चार्ज किया जा रहा होता है। बाकी जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, उनका पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जा रहा होता है, जिसमें अगर एक परसेंटेज निकाली जाए पर एनम के हिसाब से तकरीबन आपकी 6 to 8% तक होती है आपकी अपार्टमेंट्स की। दूसरे वाले जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि वो अपनी रिहाइश के लिए, अपनी अकोमोडेशन के लिए यूज़ किए जा रहे हो अपार्टमेंट, उस तरह के अपार्टमेंट्स में आपको पर मंथ जो रेंट आ रहा होता है वो 6 to 8% पर एनम के हिसाब से मिल रहा होता है। और बाकी जो सर्विस्ड अपार्टमेंट्स हैं, जिन्हें होटल अपार्टमेंट्स भी कहते हैं, इस सर्विस्ड अपार्टमेंट्स का जो रेंट आपको दिया जा रहा होता है पर एनम के हिसाब से, वो तकरीबन 8% से लेकर मैक्सिमम आपको 12% के अराउंड इसके प्लस माइनस में मिल रहा होता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट आपका पर मंथ जो रेंट आपको देखने को मिलेगा 10% के हिसाब से कह लेते हैं, वो तकरीबन आपका 1 लाख बनता है। 12% के हिसाब से ऑलमोस्ट तकरीबन आपका 1,20,000 बन जाएगा। तो ये आपका 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपका ये रेंट आपको देखने को मिल रहा होता है। तो इसी तरह आपको बाकी अगर हम बात करें बेरिया ऑर्चिड फेज़ 4 की, यहाँ पे जो सर्विस्ड अपार्टमेंट्स हैं उनका भी इसी तरह एक्सपेक्टेड जो है रेंट है वो तकरीबन 8 to 12% के इन बिटवीन इसके अराउंड जो है आपको पर एनएम के हिसाब से रेंट ऑफर किया जा रहा होगा। तो वैसे मैंने अपार्टमेंट्स के हवाले से आपको गाइड किया कि अगर आप अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं फेज़ 4 के अंदर रहते हुए, तो आप अपार्टमेंट को भी कंसिडर कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ या रेजिडेंशियल पर्पज़ भी। अगर आपका मतलब कि मैंने सर्विस्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से आपको एक्सप्लेन किया, जो ओवरसीज़ हमारी कम्युनिटी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, जो कि उनको एक तो रेंट भी बड़ा अच्छा मिल रहा होगा पर मंथ के हिसाब से, और वो अपनी रिहाइश के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसको मैनेजमेंट खुद रन करेगी। तो ये एक प्रॉपर एग्रीमेंट होगा डेवलपर की मैनेजमेंट के साथ। ओजी डेवलपर्स हैं यहाँ पे बेरिया स्काई के, जो कि इसको रन कर रहे हैं। और सर्विस्ड अपार्टमेंट्स का भी जो कंसेप्ट है वो भी इन्होंने ही निकाला है। यहाँ पे इन्होंने 3 तरह के अपार्टमेंट्स निकाले। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एक वो अपार्टमेंट्स जो कि आप अपनी ज़ाती रिहाइश के लिए यूज़ कर रहे हो, दूसरे वो अपार्टमेंट्स हैं जो कि आप जस्ट आपका पर्पज़ है कि मुझे बस एक इनकम जनरेट मेरी हो रही हो, रेंटल इनकम बस मुझे आ रही हो, आपका उसमें कोई रिहाइश का पर्पज़ नहीं है, बस आप ये चाह रहे हैं कि आपको बस वहाँ से इनकम जनरेट होती रहे। तो ये एक पर्पज़ हो गया। और वो जो अपार्टमेंट्स हैं वो कौन लोग वहाँ पर रह रहे होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हॉस्पिटल का स्टाफ एक होता है, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टाफ होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट तरह के हायर कंपनी एक आगे है, तो उनका जो एक ऑफिस बना हुआ है काफ़ी बड़ा, तो उसके जो एक मैनेजमेंट है या फिर उसकी, क्योंकि डिफरेंट सिटी से ये बिलोंग करते हैं जो वहाँ पे वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनको अपनी अकोमोडेशन के लिए भी चाहिए होता है, क्योंकि वो अब रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, इसलिए वो अपनी रिहाइश के लिए कोई ना कोई इस तरह का अपार्टमेंट, कोई इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो लेना चाह रहे होते हैं, तो वो कंसिडर भी कर लेते हैं। तो इस तरह के अपार्टमेंट वो लोग यूज़ कर रहे होंगे। बाकी तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई ओवरसीज़ कम्युनिटी, पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लिए, जो कि चाह रहे होते हैं कि हम जब यहाँ पे पाकिस्तान आएँ तब हम हमारी अकोमोडेशन वो हम लोग इसको यूज़ कर रहे हो, जब हम लोग यहाँ से चले जाएँ तब वो हमारी इनकम जनरेट कर रहा हो। और रेंट भी उनको बाकी अपार्टमेंट्स की निस्बत, क्योंकि पर डे के हिसाब से वो रेंट आउट हो रहा होगा, तो उसके हिसाब से 1 बेड अपार्टमेंट की अगर एवरेज निकाली जाए, यहाँ पे नॉर्मली देखा जाए कि पर डे के हिसाब से कितना चार्ज किया जाता है, तकरीबन 4 से 6,000 के इन बिटवीन इसके प्लस माइनस में, या मिनिमम को 3,000 का भी अपार्टमेंट जो है रेंट आउट किया जाता है। अगर किसी मॉल के
अंदर, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि किसी नॉर्मल प्लाजे का बैरिया टाउन बैरिया आउटलेट के अंदर, अगर हम बात करें किसी मॉल के अंदर आपको पर डे के हिसाब से तकरीबन मैक्सिमम अगर बात करें किसी लग्जरियस मॉल के अंदर तो वो आपको 10,000 पर डे के हिसाब से भी चार्ज कर रहे होते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है, मैनेजमेंट वैसे बहुत अच्छी है इसकी, ओजी डेवलपर्स ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है सर, इनकी डिफरेंट बिजनेसेस भी हैं, इन्होंने पहले भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, काफ़ी डिलीवर्ड भी किए हैं। अब इनका ये मेगा प्रोजेक्ट है बैरिया स्काई के नाम से, जिसकी कंस्ट्रक्शन इन्होंने फर्स्ट डे से स्टार्ट की है, सेल इन्होंने बाद में ऊपर की, वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी ये मैंने अपार्टमेंट्स के वजह से गाइड किया, और इसके अलावा जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली मैंने डेवलप प्लॉट्स के वजह से गाइड किया, सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताई वो न्यू डील्स के हवाले से, थर्ड वन हमने आपको अपार्टमेंट्स के वजह से गाइड कर दिया, फोर्थ वन जो है वो आपके पास शॉप्स की ऑप्शन मौजूद है, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। वो इस तरह, क्योंकि विट्स कमर्शियल शॉप्स मैंने आपको पहले गाइड किया कि ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर तक मैक्सिमम आपको जो है कमर्शियल देखने को मिल रहा होता है। बाकी जितने भी फ्लोर्स हैं, कोई 16 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, कोई 10 स्टोरी बिल्डिंग है, कोई 26 स्टोरी बिल्डिंग है, कोई 12 स्टोरी है, इसलिए जितने भी यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं उनमें आपको बाकी जितने भी ऊपर रूफ टॉप तक जो फ्लोर्स हैं वहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स ही देखने को मिल रहे थे, क्योंकि अगर इतनी यहाँ पे डिमांड है, इतनी यहाँ पे नीड है, तो वो लोग यहाँ पे अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। तो बाकी उनको क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा एक्सपेंसेस करने की। तो विड्स यहाँ पे मैंने आपको शॉप्स के वजह से गाइड किया कि शॉप्स यहाँ पे आपको ग्राउंड टू फिफ्थ फ्लोर तक मैक्सिमम देखने को मिल रहे होते हैं। और यहाँ पे मैंने फेज़ 4 के हवाले से ये भी गाइड किया कि यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी काफ़ी बड़ी तादाद में इन्वेंट्री भी सेल आउट हो चुकी हुई है, और यहाँ पे बहुत कम ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें आपको कोई ओपन फॉर्म पे जो है जिसमें आप फर्स्ट अलॉटमेंट आपको दी जा रही हो कि फर्स्ट ओनर आप होंगे, उसमें आपको कोई ऐसी ऑप्शन मिलती है देखने को मिले। फिर स्टार्ट में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि इस फेज़ 4 के सर्कल की अगर बात की जाए, इसके सराउंडिंग की बात की, तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का अगर सर्कल देखा जाए तो वहाँ पे ऐसा कोई कमर्शियल हब देखने को नहीं मिलता, कोई इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे जितनी भी रेजिडेंट्स मौजूद है, जितनी भी आबादी मौजूद है, उनको अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी ज़रूरियात को, अपनी नीड को पूरा करने के लिए पीछे गुलबर्ग वाला एरिया हो गया, माल रोड, हाल रोड हो गया, या पेनाटोमा टाइप्स के जितने भी एरियाज़ हैं उनको अप्रोच करना पड़ता है, नारकली बाज़ार, इचरा बाज़ार, और वहाँ पे जाके वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं। तो काफ़ी ये टाइम टेकिंग चीज़ भी हो जाती है। तो अब वहाँ पे जितने भी रेजिडेंट्स मौजूद है, मैं बैरिया ऑर्चर्ड की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़ आ रही हैं अड्डा प्लॉट से लेकर रायबंद सिटी के इन बिटवीन, तो ऑब्वियसली उनकी नीड ज़रूर होती है, तो उन सबको वहाँ पर जाना पड़ता है। तो इस नीड को पूरा करने के लिए फेज़ 4 का जो कमर्शियल हब है ये बहुत ज़्यादा कह लें कि यूज़ होगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल आपको देखने को मिलेगा, और मोस्ट डिमांडिंग ये लोकेशन बन जाएगी, मोस्ट डिमांडिंग ये फेज़ बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वैसे बन भी रहा है। इसकी वजह से तो यहाँ पे प्राइसेस में इम्पैक्ट पड़ा था फेज़ 4 की, जो कि काफ़ी नीचे चले गई थी। जैसे यहाँ पे मेन कमर्शियल हब का बताया गया कि यह कमर्शियल हब बनेगा, डिफरेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स बनेंगे। जैसे किसी ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, उसकी वजह से प्राइसेस में काफ़ी बेहतरी आती गई और स्टिल आ भी रही है। जैसे जैसे इस फेज़ 4 के कमर्शियल हब का कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे प्राइसेस भी काफ़ी बेहतर होती जा रही हैं। और ये आने वाले टाइम में जैसे ये ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखेंगे आपको 10 मरले का प्लॉट भी जो है तकरीबन 1.5 करोड़ तक देखने को मिल रहा होगा, जो कि आज आपको 1 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कुछ कमर्शियल शॉप्स के वजह से मैंने आपको गाइड किया कि यहाँ पे इसकी डिमांड रहेगी, क्योंकि जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, एम्पोरियम मॉल चले जाएँ, पैकेजेस मॉल चले जाएँ आप, या किसी भी कमर्शियल हब के अंदर चले जाएँ, वहाँ पे कोई भी आपको शॉप जो है खाली नहीं देखने को मिलेगी। उसकी डिमांड हर टाइम रहेगी, रहती भी है और आने वाले टाइम में रहेगी भी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी रेजिडेंट्स मौजूद है उनकी एक नीड होती है कि उन्होंने अपनी शॉपिंग लाजमी करनी होती है, कोई ना कोई उनकी ज़रूरियात इस तरह की निकल आती हैं तो उनको जाना ही पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे कमर्शियल शॉप्स की डिमांड रहेगी, और इसलिए मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर रहते हुए, या किसी और लोकेशन पे, किसी और सोसाइटी के अंदर भी, तो कमर्शियल शॉप्स को मद्देनज़र लाजमी रखिएगा, और इस तरह की लोकेशन को लाजमी रखिएगा जहाँ पे आपको इस तरह की कोई आपको एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती। मीन्स कि मैंने आपको बताया कि 25 से 30 किलोमीटर का आप निकालें सर्कल, उसमें कोई इस तरह की एक्टिविटी कमर्शियल हब नहीं देखने को मिलता। ये वाहिद कमर्शियल हब बनाया जा रहा है जहाँ पे आपको ये डिफरेंट डेवलपर के डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। आप फ्यूचर में यहाँ पे किसी अच्छे ब्रांड को रेंट आउट करके एक बड़ी हैंडसम रेंटल इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि बाकी डिफरेंट मॉल्स के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। आपको खुद भी आइडिया होगा, अगर आपने प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे कि कमर्शियल शॉप्स की क्या वैल्यू हो सकती हैं, क्या वैल्यू है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा जो मकसद आप तक पहुँचाना था वो भी इंशाल्लाह आपको क्लियर भी होगी होंगी चीज़ें काफ़ी। अगर आपके माइंड में इस फेज़ 4 के हवाले से बाइंग सेलिंग कोई रिक्वायरमेंट है किसी शॉप्स के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, तो आप मुझसे कभी भी रब्ता कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, और आपके टाइम के वजह से बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।